हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड ऑनलाइन स्कूल में। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए क्लास 10th की एक विषय हिंदी खंड अ का एक पेपर, एक मॉडल पेपर मैंने आपके लिए ला दिया है, जो कि आपकी दृष्टि से 2024 के पेपर की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही उपयोगी है और बहुत ही आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और आपको हम वो स्टेप बाय वो हर चीज़ आपको देंगे जो कि आपको पेपर में वो चीज़ आपको अवेलेबल है, यानी कि उसकी बहुत आपकी ज़रूरत है। तो वीडियो में एंड तक देखते रहिए, ठीक है। तो आइए हम पहले बहुविकल्पी प्रश्नों को देख लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं, तो हम 20 तक बहुविकल्पी प्रश्नों को पहले कर लेंगे। उसके बाद हम इसको उमार पत्र पर उसको हम कलर करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो हमारा जो पहला है प्रश्न है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो द्विवेदी युग के लेखक हैं, ठीक है। और दूसरा है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो पहले है निबंध की। और तीसरा है, गबन किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद जी की है। और चौथा है, शुक्ल युग की समयावधि कब से कब तक है? तो 1919 से लेकर 1938 तक है, ठीक है। तो आप बहुविकल्पी के लिए भी पहले या दूसरे चैप्टर के हिंदी को भी पढ़ते रहिए, ठीक है। और पांचवा हमारा है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो आत्मकथा की है। और छठवां है हमारा, प्री प्रवास किस युग की रचना है, ठीक है। तो छठवां आइए हम लोग देखते हैं। तो हमारा जो छठवां है, द्विवेदी युग की रचना है, प्री प्रवास हमारी द्विवेदी युग की रचना है। और सातवां में हमारा मधुशाला किसकी रचना है, ठीक है। तो हरिवंश राय बच्चन जी की है। और आठवां हमारा है, भारत भारती किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त जी की है। और नौवां हमारा है, आधुनिक काल कब से कब तक चला? तो है 1843 से अब तक, ठीक है। और 10वां हमारा है, मतीराम किस युग की कवि हैं? तो रीतिकाल के हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और 11वां हमारा है, हास्य रस का स्थायी भाव। तो हास होता है। और 12वां है हमारा एक अलंकार उसमें यूज कर पूछा है, तो उपमा अलंकार होगा। तो आप इसको अच्छे से पढ़कर इसको देख लीजिए कि उपमा अलंकार के क्या क्या उसमें इनकी क्या कंडीशन होती है कि उपमा अलंकार होगा। तो उसको आप अच्छे से अलंकार को भी पढ़ लीजिएगा। 13वां हमारा है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण होते हैं। 14वां हमारा है, आकर्षक शब्द में किसकी उपसर्ग यानी किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है आकर्षक शब्द में? तो आ की है। और 15वां हमारा, प्रत्यय में कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं प्रत्यय के। और 16वां हमारा, पीताम्बर में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है। और 17वां हमारा, आंसू का तत्सम रूप है अश्रु, ठीक है। तो आगे अभी देखेंगे ऑप्शन में, पहला ही ऑप्शन होगा हमें लगता है अश्रु, ठीक है। देख लीजिए, जैसा कि पहला ही ऑप्शन है अश्रु, ठीक है। और 18वां है, यड़ संधि का सूत्र कौन सा है? तो होता है तो इको यड़ची होता है। 19वां होता है, फलस शब्द की किसकी विभक्ति है? तो पहला षष्ठी विभक्ति एक वचन। और 20वां, अपठस धातु का वचन एक पुरुष और प्रथम पुरुष होता है एक वचन। तो आप धातु और उनके रूपों को भी याद करते रहिए, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो फ्रेंड, जैसा कि हमने बहुविकल्पी प्रश्नों को कर लिया है, और आप लोग देख सकते हैं 20 बहुविकल्पी आतेंगे और आपके एग्जाम में भी आएंगे। तो मेन है जो कि आपको मार्कशीट में भरना, ठीक है। तो आइए ऐसे ही एकदम सेम टू सेम आपको एग्जाम में भी मार्कशीट मिलेगी, आपको ऊपर से नीचे तक मैं दिखा देता हूँ। तो आपको ऐसे ही पूरा इन 2024 के एग्जाम में आपको मार्कशीट मिलने वाली है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो आइए इनको हम भरना आपको बताऊंगा और 20 तक को इसमें भरूंगा, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग आप देख सकते हैं कि ऐसे ये भर कर आता है, तो आपको यहाँ तक कुछ करना नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको भरा हुआ आएगा, ठीक है। और फिर दूसरी कंडीशन आती है कि यहाँ पर क्या भरे हैं, तो यहाँ पर बी और आर क्या होता है। तो आप लोग देखेंगे कि आपको एग्जाम जो आपको जो पेपर मिलेगा, तो उसमें अंक में कुछ लिखा होगा, फिर उसके बाद कोष्टक में जो ब्रैकेट में लिखा रहेगा 2 इंग्लिश के वर्ड लिखे रहेंगे। तो वही इंग्लिश के वर्ड यहाँ पर पहला अक्षर और दूसरा अक्षर है, तो उनको हम यहाँ पर भर लेंगे। जैसे कि बी है तो हम यहाँ पर बी भरेंगे, और आर है तो यहाँ पर आर आपको भर लेना है, ठीक है। ठीक है। तो अब ऑप्शन की बात आती है, तो यहाँ पर जैसे लोग आप लोग देख सकते हैं, जहाँ पर आपका सेंटर गया होगा वहाँ का आपका मुहर मारना चाहिए, जरूरी है, नहीं तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। और यहाँ पर अपना हस्ताक्षर, यहाँ पर आपके जो कक्ष निरीक्षक होंगे उनका, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका। अब आते हैं रंगने वाली बात। तो जैसे कि हमने 20 बहुविकल्पी कर चुके हैं, तो 1 से लेकर 20 तक हम इसको रंग लेंगे। तो जैसे पहला का बी था, तो आप लोग ऐसे ही पूरा भर लीजिएगा। जैसे दूसरा का ए था, तीसरा का ए था, चौथा का बी था, पांचवा का बी था, छठवां का ए था, सातवां का सी, आठवां का बी था, नौवां का ए था हमारा, और 10वां का डी था, ठीक है। तो अब देखते हैं 11वां का हमारा था सी, 12वां का ए, 13वां का ए सी, 14वां का डी, 15 का ए, 16 का हमारा था सी, 17 का ए था, और 18 का सी था, 19 का ए था, और 20 का हमारा बी था। तो आप लोग आइए देख लीजिए, अब जैसे जैसे मैंने भरा है। जैसे 7वां का हमारा सी था, तो यहाँ पर देखिए मैंने 7वां का सी भर दिया है, ठीक है। तो ऐसा ही आपको इसमें से अच्छे से देख देख कर जो ऑप्शन सही है वही इसी को भरिएगा, और एक कॉलम में आप 2 को नहीं रंग सकते, वरना आपका वो नंबर नहीं ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसी गलतियाँ ना हो, और हमें 20 से पूरा 20 में 20 नंबर बहुविकल्पी में लाना है। और यहाँ पर आप लोग नीचे देख सकते हैं कि मैंने ये ABCD के कुछ अक्षरों में लिखा है, तो वो मैंने वही लिखा है जो कि यहाँ पर ऑप्शन जो सही रहेगा उनको कौन सा ऑप्शन सही है उसको हम लिखेंगे। तो पहला जैसे देख सकते हैं आप लोग, पहला का यहाँ पर पहला का बी सही है, तो मैं यहाँ पर मैंने बी भरा है, ठीक है।
यहाँ पर मैंने भी भरा है। तो वैसे ही सभी ऑप्शन में हम इसको भर लेंगे, ठीक है। तो अब बात आती है हमारा लिखित वाला। तो अब लिखित को हम सब भरेंगे, ठीक है। तो इसको अब हमारा जो मार्कशीट वाला होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब इसको अब हम और लिखित वाला करने जा रहे हैं। तो वो विकल्पी वाला आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम लिखित करने जा रहे हैं। तो लिखित के लिए एक आपके लिए ट्विस्ट है, आप लोग देख सकते हैं, ऐसा ही एकदम एग्जाम पेपर आपका ऐसा ही मॉडल पर आएगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने आपके लिए बहुत ही मेहनत से इनको बनाया है। तो आइए इनको हम पहले भरना सीख लेते हैं। जैसे कि पहला परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, अंकों में लिखना है। तो अंकों में मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ पर अनुक्रमांक शब्दों में लिखना है। तो जैसे आपका अनुक्रमांक रहेगा उसको हम 1 2 3 2 करके उनको पूरे अनुक्रमांक को भर लेंगे। हमारा पहले विषय कौन सा, हिंदी है। प्रश्न पत्र हमारा केवल रहेगा। और जैसे मैंने आपको बता रहा था कि पेपर के साइड में अंक में लिखा रहेगा, उसके बाद ब्रैकेट में कुछ इंग्लिश के अक्षर लिखे होंगे। तो जो अंकों में लिखा रहेगा उसको हम यहाँ पर भर लेंगे। और यहाँ पर परीक्षा का जो दिन है वो हमारा सोमवार, आप कुछ जो जिस दिन आपका एग्जाम रहेगा उस दिन आप इसको भर दीजिएगा। और परीक्षार्थी तिथि है पाली, यानी कि आपका प्रथम पाली में होगा। और जिस दिन आपका पेपर रहेगा उसको आप अपना डेट में डाल लीजिएगा। और जहाँ आपका सेंटर गया रहेगा, ठीक है, वहाँ पर इसका नाम लिख दीजिएगा आपके सेंटर का। और परीक्षार्थी कक्ष संख्या जो होगा वहाँ पर इस पर आप लिख दीजिएगा, ठीक है। ये परीक्षा के जिस कक्ष में आप, जिस रूम नंबर में आप अपना परीक्षा दे रहेंगे उसको यहाँ पर आप लिख लीजिएगा। और यहाँ पर आपके कक्ष निरीक्षक है, जो यहाँ पर आपके कक्ष निरीक्षक है वहाँ पर उनको अपना साइन मरवा लीजिएगा, ठीक है। तो ये तो भरने वाला हो गया। और यही आपके लिए मेन है और सबसे मेन वाली चीज़ है, जो यहाँ पर ऊपर देखिए, ऊपर आपको यहाँ पर उसको जो केंद्र रहेगा वहाँ पर आपको मुहर मरवाना होगा। अब ये मरवाना मत भूलिएगा, वरना आप सोच लिया जाएगा कि आपको एकदम एकदम नकल मरवाया गया है, आपकी कॉपी को लिखी गई है, आपको यहाँ पर मोहर नहीं मराया गया है, ठीक है। तो आप इसको भूलिएगा मत, ठीक है। और अब आता है बात को कि आपको हम अब लिखित वाला, तो आप कैसे लिखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मैं आपको दिखाता रहूँगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, आप लोग देख सकते हैं, ऐसे ही आपको लिखना है, ऐसे ही आपका मॉडल होगा। तो आइए हम क्वेश्चन को पहले देखते हैं, फिर उसके बाद आपको आंसर भी बताते चलेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा जो वर्णनात्मक प्रश्न आया है खंड ब, उसको हमने लिखा है। और ये हमारे 6 नंबर में क्वेश्चन है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर अथवा वाला किया है, तो मैंने वहाँ पर तीर मार दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा अथवा में जो क्वेश्चन है उसमें हमें 3 क्वेश्चन पूछा है, ऊपर कुछ गद्यांश को या पद्यांश को देगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमें दिया होगा और आपको इनकी आपको पढ़ के जाना होगा। और ये हमारे हिंदी के चैप्टर दूसरे हिस्से में है, तो आप लोग उसको अच्छे से एकदम पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और उसके हर एक अर्थ को समझ लीजिएगा। और हमें 3 प्रश्नों का उत्तर देना है यहाँ पर, जैसे देख सकते हैं। और ये में 6 नंबर में आएगा, तो इसको हम मिस नहीं कर सकते, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है और बड़े अंक का हमारा जो है प्रश्न है, ठीक है। तो आइए इनको बताता हूँ मैंने कैसे लिखा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर खंड ब मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और मैं प्रश्न पहले का मैंने अथवा कर रहा हूँ, तो मैं अथवा भी लिख दिया हूँ। तो जो गद्यांश था मैंने ऊपर से डॉट करके मैंने यहाँ से यहाँ तक लिख दिया। तो हमारा जो पहला प्रश्न था हमारा वो संदर्भ था। तो उसमें पूछा था कि अगर पहले प्रश्न का जो हमारा ऊपर गद्यांश है उसका संदर्भ लिखिए। तो मैंने संदर्भ को यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, आप देख सकते हैं। और दूसरा हमारा है व्याख्या। उसमें पूछा था कि हमारा दूसरा क्या है, इस गद्यांश का हमें व्याख्या बताइए। यहाँ पर मैंने व्याख्या को भी लिख दिया है। और तीसरा क्वेश्चन था कि उसमें पूछा था कि जो ममता है उन्हें इसमें क्या किया था। तो उनके तीसरे प्रश्नों का मैंने अच्छे से भी उत्तर दे दिया। तो इसमें आपको 6 नंबर आसानी से मिल जाने वाला है। तो कहीं भी आपका 6 नंबर नहीं जाएगा। तो ऐसे ही आप ऐसे ही मॉडल पर आप लिखिएगा और आपको आसानी से नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आइए हम दूसरे क्वेश्चन पर से आप दिखाता हूँ मैं आपको। तो जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, उसमें पूछा है दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो हमारा जो पद्यांश है ऊपर आप लोग देख सकते हैं, चरण कमल बंधु हरिराई। तो ऐसे ही आपको 2 अथवा करके इसमें आपको 2 देगा। तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि आपको अगर एक नहीं आया तो आपको अथवा वाला आ जाए, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जाकी कृपा पंगु उल्लंघे अंधे से सब दर्शाए। तो ये हमारा जो है पहला है। तो इसको मैंने इसको ही किया हूँ, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ इसमें 3 क्वेश्चन यहाँ पर भी दिया है, जैसे कि आपको वहाँ पद्यांश में देते थे, यहाँ पर गद्यांश में दिया है। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चनों को दिया और ये भी आपका 6 नंबर में है। यानी कि हम इस दोनों प्रश्नों को, यानी प्रश्न फर्स्ट और प्रश्न सेकंड को नहीं मिस करते, क्योंकि यहाँ पर 12 नंबर मेरा चला जाएगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। आइए और मैं इसको भी दिखा देता हूँ कि मैंने इसको कैसे किया है। और आप ऐसे ही अपने घर प्रैक्टिस करिए और आपको एकदम कहीं भी कोई नंबर नहीं जाने वाला है। 12 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने प्रश्न 2 लिखा है, आप लोग देख सकते हैं। और ये हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो जैसे कि हमारा था जो गद्यांश था चरण कमल और बंधु हरिराई वाला था, मैंने डॉट करके मैंने लास्ट वाला लिखा है। और इसमें 3 प्रश्न है, आप लोग देख सकते हैं। पहला हमारा संदर्भ है, दूसरा व्याख्या है, तीसरा हमारा इसमें अलंकार पूछा था, ठीक है। तो पहला जो हमारा संदर्भ में है, तो मैंने संदर्भ भी लिख दिया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। यह पद सूरदास द्वारा रचित सुसागर नामक पाठ्य पुस्तक के हिंदी पद के पद काव्य खंड से लिया गया है। तो आप लोग पद चैप्टर से इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वहाँ इसके जो पद्यांश है उसका मैंने यहाँ पर व्याख्या लिखा है। और तीसरा हमारा अलंकार है, तो ठीक है। तो आप अच्छे से इन सबको अलंकार, इनके चरण, इनके व्याख्या को, उनके संदर्भ को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा कि आपके 12 नंबर यानी 6 नंबर आपको कहीं जाए ना, ठीक है। तो अब आता है हमारा क्वेश्चन तीसरा में क्या पूछा है उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन तीसरा में हमें पूछा है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का एक संदर्भ से
हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदी में अनुवाद किया, जिसे आप लोग संस्कृत में देख सकते हैं कि संस्कृत में कुछ चैप्टर्स हैं और उन चैप्टर्स को हमें अर्थ पूछा है, ठीक है। तो उन्हीं अर्थों को हमें यहाँ पर जवाब देना है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर तीसरे का इसमें पूछा है कि 5 नंबर का हमें क्वेश्चन आता है, ठीक है। और ये 5 नंबर हमें मिस नहीं करना है, क्योंकि अब हमें 5 नंबर अगर मिस हो गया तो हमारा 95 आएगा, और 95 में हम कुछ गलत नहीं करना, हमें 100 में 100 लाना है, ठीक है। तो हम यहाँ 5 नंबर हम कहीं गवा नहीं सकते हैं। तो आइए अब तीसरे क्वेश्चन को हम आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन ये है, तो मैंने इसको ऐसे लिखा है प्रश्न 3, फिर उसके बाद नीचे मैंने इसके लिए पहले हम लिखेंगे संदर्भ में, इस पर लिखेंगे, फिर उस जो संस्कृत था उसका अनुवाद हम यहाँ पर किए हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और आपको ऐसा ही करना है, आपको आसानी से 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। कहीं भी आपका 5 नंबर नहीं जाएगा, और आप थोड़ा सा भी अगर लिखे होंगे थोड़ा बड़ा, तो आपको एग्जामिनर समझ जाएगा कि लड़का ने पढ़ा है और उसने काफ़ी मेहनत की है साल भर, ठीक है। तो अब आइए चौथे क्वेश्चन को हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चौथा क्वेश्चन यहाँ पर है, तो दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो इसमें 2 होगा, एक अथवा कर एक वैसे, तो किसी एक का हमें संदर्भ सहित अनुवाद करना है। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पहला हमारा है, और दूसरा मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर हमारा देखिए दूसरा है, यहाँ पर हमारा दूसरा है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो आइए इन चौथा देखिए, मैंने चौथा कैसे किया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो पहला वाला है, मैंने अथवा वाला नहीं किया हूँ, मैं पहले वाला किया हूँ। तो प्रश्न 4 का देखिए, प्रश्न 4 में पहले संदर्भ लिखेंगे, जैसे कि मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में जैसे लिखा था वैसे ही मैं यहाँ पर भी लिखूंगा। पहले हम संदर्भ लिखेंगे, ठीक है। जैसे संदर्भ आप देख सकते हैं, और अब इसके बाद हमें अनुवाद को देखना है। तो यहाँ पर आप लोग अनुवाद को भी देख सकते हैं, जैसे कि मैंने अनुवाद लिखा, फिर क्या क्या इसमें कंडीशन था, उसमें क्या क्या उन्होंने कहा था, तो उनके अर्थों को मैंने यहाँ पर व्यक्त किया। तो आप लोग यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं, और ये हमारा 5 नंबर में आएगा स्टूडेंट्स, यानी 5 5 10 नंबर। तो हमें 10 नंबर कहीं भी नहीं जाने देना, ठीक है। तब आता है हमारा 5वां क्वेश्चन, जो कि मेन इंपॉर्टेंट है, और 3 नंबर में हमारे क्वेश्चन हैं, तो इनको हमें भी नहीं गंवाना है। 3 नंबर बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आप 5वां देख सकते हैं, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर, ठीक है। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लिखना है। जैसे कि आप लोग आपकी कॉलेजों में, आपकी स्कूलों में आपको पढ़ाया जा रहा होगा, यानी जैसे कि हमारे कॉलेज में पढ़ाया जाता था कि अग्र पूजा को लिखना था, तो हमें अग्र पूजा में उन्होंने हमें लिखवाया था। तो स्कूल वाले की जिम्मेदारी होगी कि आपको किस खंड का में, यानी किस बेस पर या आपको पढ़ाया जा रहा है, या कि आपको मुक्तिदूत का, या ज्योति जवाहर का, या मेवाड़ मुकुट का, या अग्र पूजा का, या जय सुभाष का, या मातृभूमि के लिए, या कर्ण के लिए, यानी तमाम लोग हैं। तो ऐसे इनकी हमें अग्र पूजा लिखनी होगी, इनके बारे में, इनके चरित्र का हमें चित्रण करना होता है। तो हम यूपी में जहाँ पर हम सब पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हमें अग्र पूजा के बारे में ही पढ़ाते थे। तो मैंने अग्र पूजा को ही लिखा है। तो आपको जहाँ पर होगा आप वहाँ पर आसानी से लिख दिया, आपको 3 नंबर आसानी से मिल जाएगा, यानी कि हमारा बहुत ही ईजिली नंबर मिलने वाला है, छोटा सा है, ठीक है। तो हमें 3 नंबर मिल जाएगा। तो हम अग्र पूजा को कैसे लिखा हूँ मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रश्न 5 का हमारा युधिष्ठिर है, मैंने युधिष्ठिर का अग्र पूजा को लिखा है, देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि युधिष्ठिर का मैंने अग्र पूजा आसानी से लिखा है। तो यहाँ पर इनके चरित्र का चित्रण किया है, आप लोग यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं, देख लीजिए, ठीक है। देख लिया, इनके बारे में विशेषताएं भी हैं, विनम्र स्वभाव, सत्य प्रेमी, आदर्शवाद और उदार हृदय। तो यहाँ पर इनकी 4 जो है गुण, इनके विशेषता है। तो उनके हेडिंग्स को मैं बनाकर मैं 3 नंबर को बहुत ब्रॉड किया हूँ, क्योंकि हमें एग्जामिनर को बताना है कि हमने पढ़ा है ना, हमें काम तो ये नहीं कि मैं वो पढ़ने वाले स्टूडेंट की बातें कर रहा हूँ, वो नहीं कि जो आए देखें और उनका काम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इनके 4 हेडिंग्स मैंने बना दिए हैं यहाँ पर, और उनकी 4 हेडिंगों को मैंने लिख दिया है। तो आप यहाँ पर मैं अगर पूजा अगर आप नहीं लिखे तो यहाँ पर से आप कॉपी कर सकते हैं, और आपको एकदम अच्छे से 3 नंबर मिल जाने वाला है, ठीक है। देख लीजिए स्टूडेंट्स, तब अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो अब हम देखते हैं, नहीं क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो हम इसमें से हम किसी का भी जीवन परिचय लिख सकते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। हम किसी का किन्हीं लोगों का, 3 लोगों में से किसी का हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि हमें एक ही को लिखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखे हैं राजेंद्र प्रसाद जी का, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये बहुत ही इजीली हमें 5 नंबर का दे रहा है, ठीक है, और बहुत इजीली हमें 5 नंबर मिल जाएंगे। हमें बस जीवन परिचय याद करनी है और उनकी 2-4 रचनाओं को याद करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने जीवन परिचय को लिखा है, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। देखिए प्रश्न 6 का राजेंद्र प्रसाद, इनके जो जीवन परिचय मैंने वहाँ पर उनको लिखा है, और यहाँ पर हम नीचे देख सकते हैं इनकी रचनाएं हैं, और उनकी रचनाओं को भी मैंने लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 5 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। अब आती है हमारा क्वेश्चन 7, जो कि वो भी हमारे जीवन परिचय ही है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे, नहीं 7 नहीं क्वेश्चन है, वो 6वां का हमारा ख है, देख सकते हैं। तो वहाँ पर दिया गया, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं। और ये तो देखिए स्टूडेंट्स हमारा 5 नंबर में दिया जा रहा है, और हमें यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, इनमें 3 आपको दिए रहेंगे ऑप्शन में, और आप कोई एक याद करके जाएंगे, आपको आसानी से नंबर दे देंगे। यहाँ पर मैंने इनका लिखा है सूरदास जी का, यहाँ पर आपको पीछे आपका दिखा देता हूँ मैं। सूरदास जी का यहाँ पर है, देख सकते हैं आप लोग, सूरदास जी का है। तो सूरदास जी का मैंने जीवन परिचय लिखा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक। सूरदास जी का मैंने जीवन परिचय यहाँ पर लिखा है, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए।
और आसानी से इनकी रचनाओं को भी देख लीजिए और आपको यहाँ पर 5 नंबर मिल जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कहीं आपका 5 नंबर नहीं जाएगा, 5 नंबर इन्हीं जीवन परिचय में से आएगा और इन्हीं रचनाओं में से आएगा, क्योंकि हमें उतना ब्रॉड नहीं लिखना है कि एग्जामिनर को पता चल जाए कि मैंने बना के लिखा है, मेरे स्टूडेंट्स को कुछ आता नहीं। आपको जितना आता है उतना ही लिखिए और शुद्ध लिखिए और सही लिखिए, ठीक है। तो अब आता है बात हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमारा। 7 कह रहा है हमारा कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो, ठीक है। अब इस प्रश्न पत्र में जो नहीं आया है उसको हमें लिखना है, ठीक है। तो जैसा कि वहाँ पर जो गद्यांश था पद्यांश था उनको हमने लिखा था, तो उनमें से अगर आपको याद होगा तो कोई आप उसको लिख लीजिए। तो आपको 2 श्लोक आप याद कर लीजिएगा जिसको आप एग्जाम में लिख सकते हैं और आपको ये 2 नंबर में मिल जाएगा स्टूडेंट, बिना मेहनत की, ठीक। 2 नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, देख सकते हैं आप लोग, सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। 2 नंबर मिल गया इजिली, कहीं जाने वाला नहीं है 2 नंबर, आपको बस छोटा सा याद करना है, 2 नंबर मिल जाना है, कुछ मेहनत है इसमें नहीं। अब आता है हमारा 8वां, जो कि हमारा है क्वेश्चन आंसर। 4 नंबर में आएगा, आपको 2 ही करना होगा। लिखा है निम्नलिखित में से जैसे कि आप लोग अभी मैं दिखा रहा हूँ, निम्नलिखित में से किसी किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। जैसे कि आप लोग निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आप इसका आपको आ रहा है ये दीजिए, ये आ रहा है तो आप इसको दीजिए, ये आ रहा है किसी आ रहा है, आपको एक क्वेश्चन पे 2 नंबर मिलेंगे, यानी 2 करना है आपको, 4 नंबर मिलेंगे, बहुत ईजी, ठीक है। तो मैं दिखाऊँ, लीजिए देखिए, मैंने प्रश्न पहला किया है, विश्व श्रेष्ठा ईश्वरम एक एव इति भारतीय संस्कृति मूलम अस्ति। इसमें हमारा पहला पूछा था भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति, तो यहाँ पे मैंने आंसर लिखा है विश्व श्रेष्ठा ईश्वर एक एव इति भारतीय संस्कृति मूलम अस्ति। 2 नंबर मिल गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, पुरुराजा क आसी, पुरुराजा एक भारत वीर आसी। 2 नंबर में 4 नंबर मिल गया, हमें कहीं नहीं जाने की, हमारी आंसर कॉपी में भी हमें मिल गया। अगर आपको हिंदी के नोट्स चाहिए, मैं आपको बता दूं कि हिंदी के नोट्स में मेरा जो हम लोग जो प्रोवाइड कराएंगे चैनल की तरफ से, जो हमारा हिंदी का नोट्स होगा उसमें से आपको मैं बता दूं 90 प्लस क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते रहेंगे हमारे नोट से। गारंटी मैं लेता हूं कि आपको 90 प्लस क्वेश्चन उस हमारे नोटबुक में आपको मिल जाने वाले हैं। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए, मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी दे देना चाहता हूँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी। मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि इस नंबर पर आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो इस पर आप कॉल कर सकते हैं और आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी। और आपको 90 प्लस मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ हमारे नोट से मिल जाने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न 9th हमारा क्या कह रहा है उसको पहले हम लोग देख लेंगे। तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। और स्टूडेंट्स मैं आपको बता देने वाला हूँ, ये गेम पलट देने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ये हमारा आएगा 9 क्वेश्चन में, ठीक है। 9 अंक मिलेंगे इस क्वेश्चन पर, 9 नंबर मिलेंगे। तो हम इसे तो भूल कर भी नहीं मिस कर सकते, चाहे टाइम आपके एग्जाम में कम पड़े या बहुत ज़्यादा, हमें इसको करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो आइए इसको भी आसानी से कर देते हैं। जैसे कि हमने लिखा है जनसंख्या लाभ या हानि, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जनसंख्या पर लाभ या हानि, प्रस्तावना मैंने लिखा है, जनसंख्या वृद्धि की कुछ भारत के सामने ये वो मैंने लिख दिया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अच्छे से दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, फिर मैंने यहाँ पे इसका लाभ लिखा है, अब यहाँ से इसके लाभ को भी देख सकते हैं। और उसके बाद आता है हमारा हानि। अब हानि को भी आप लोग आसानी से देखिए, कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि कंफ्यूजन आपको ले डूबेगा। और कॉन्फिडेंस बनाए रखिए कि हम 90 प्लस ला देंगे बिना कुछ किए। तो यहाँ पर हानि देख लीजिए और उसके उपसंहार देखिए, ठीक है। आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा और आपको कैसे एग्जाम में क्या फील होता है, कैसे एग्जाम में कैसे पेपर आते हैं, मैंने वो भी बता दिया। और आपको मार्कशीट में भी मैं आपको भरना बता दिया हूँ। तो जैसा कि आप लोग को कोई अब दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आपको रोज आपको लाइव जो एग्जाम में आपके साथ होता है मैं आपको वही कराऊंगा, जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे चैनल को, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कि जो भी मैं आपको वीडियो में डालूं तो आपके यहाँ पास पहले पहुंचे। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए कि आपके पास बहुत ही लकी ड्रॉ मिल गया है, ठीक है। थैंक यू।